नमस्कार, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक एजुकेटर, प्रिंसिपल, अ बिलीवर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड अ प्रैक्टिशनर भी हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वह है टेकिंग अवे द स्टिग्मा ऑफ सिंगल पेरेंटिंग। सबसे पहला मैसेज ध्यान से सुनिए, हर सिंगल पेरेंट के लिए, चाहे वो माता है या पिता, टेक अवे द स्टिग्मा मीन्स डोंट बी अ गिल्टी पेरेंट। हर पेरेंट चाहता है कि वो अपने बच्चे के लिए सभी कुछ कर सके जिसकी वजह से बच्चा, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट और बच्चों जैसी हो, नॉर्मल हो। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स को एक गिल्ट ट्रिप पे जाना है कि मैं अकेली ही या मैं अकेला बच्चे की परवरिश कर रहा हूँ और उसमें कोई कमी ना रह जाए। ध्यान रखना, कहीं आप उस कमी को बच्चे को एक्स्ट्रा मटेरियल गिफ्ट्स देकर तो नहीं पूरी कर रहे। उससे पता है क्या होता है, बच्चे जो हैं आपके गिल्ट को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और बच्चे चालाक होते हैं। बच्चे जान लेते हैं कि मम्मी को या पापा को ये फीलिंग हो रही है कि मैं अकेला हूँ तो वो तो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि आपको वो ब्लैकमेल कर सकते हैं। और आपकी पेरेंटिंग का तो इंटेंट है कि आप अपने बच्चे की सही परवरिश को ऐसा करें कि बच्चा एक संस्कारी बच्चा निकल के आए, जिसका सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग सही है, यानी कि उसकी लाइफ में कभी कुछ कमी ना रह जाए। तो गिल्ट पेरेंटिंग ट्रिप पे बिल्कुल नहीं जाना है। अपने आप को बैलेंस करके और ये फील करके अपनी रियलिटी को आप फेस कीजिए। तो आप केवल एक माता हैं या पिता हैं, आप भी बच्चे की सही ढंग से परवरिश कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। आपने अपने बच्चे को भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। ऐसा ना हो कि बच्चे की क्लास में किसी बच्चे के 90% मार्क्स आते हैं तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि उनके माता पिता उस बच्चे को ऐसा क्या दे रहे हैं, ऐसा क्या खिला रहे हैं जिसकी वजह से 90% मार्क्स उस बच्चे के आ रहे हैं, तो मैं भी वैसा ही करूं। एंड यू कीप फीलिंग इनकम्प्लीट विद इन योर सेल्फ, क्योंकि हम तो अपने ही ओरिजिनल कॉपी हैं, हम किसी और की तरह तो बन ही नहीं सकते। तो हमारा पेरेंटिंग स्टाइल भी हमारा अपना ही होना चाहिए। आपकी अपनी सिचुएशन के अनुसार बैठकर बच्चे के साथ पेरेंटिंग के कुछ नियम बनाइए और उसको आप फॉलो कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि आपने सुना होगा कि वो बच्चा तो बहुत अच्छी फैमिली से है, उसके साथ ही लोग जोड़ देते हैं। हमारी इंडियन संस्कृति में तो इसके बारे में बहुत बात होती है, कहते हैं वो बच्चा बहुत संस्कारी है। तो ये संस्कारी है यानी कि उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, उसकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। हर पेरेंट को ये बात सुनना बहुत अच्छा लगता है। और ये संस्कार क्या होते हैं? संस्कार होते हैं वैल्यूज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू जो एक पेरेंट, चाहे साथ मिलकर चाहे अकेला, एक बच्चे को दे सकता है या दे सकती है, वह है सेंस ऑफ right and wrong. So in that sense of right and wrong, you should be able to have that little space between yourself and the child, जिसमें आप हाँ कहना या ना कहना वो आप पर डिपेंड करता है। धीरे धीरे बच्चे से बातचीत करके जब आप उसको सिचुएशंस की परख देंगे, उससे बच्चा समझ जाएगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो शायद आप ये हाँ या ना कहने की बागडोर बच्चे को भी दे सकते हैं। लेकिन बचपन में बच्चा जब छोटा है तो उसमें बच्चे को अपने प्यार से इतना मत घेर दीजिए कि आप अपने प्यार में ऐसे अंधे हो जाएं कि बच्चे का राइट एंड रॉन्ग भूल के आप उसकी हर चीज़ को हाँ कहते रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी चीज़, सिंगल पेरेंट तो आप हैं क्योंकि आपका स्पाउस आपके साथ नहीं है, लेकिन आप सिंगल नहीं हैं। हम सब एक कम्युनिटी में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं। आपका बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स भी उसके पेरेंट्स हैं, बच्चे के टीचर भी उसके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स भी आपके पेरेंट्स हैं। हमारी सोसाइटी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर आप पेरेंटिंग के लिए किसी से मदद मांगेंगे तो वो आपको मना कर देगा। लेकिन पेरेंटिंग के मेंटर्स को ढूंढना
बहुत और बहुत ध्यान से। ध्यान रहे, फीडबैक तो बहुत मिलेगा क्योंकि हमें तो ज्ञान देने का शौक है, ज्ञान आपकी तरफ बहुत आएगा, लेकिन करना क्या है वह आप केवल आप ही इवैल्यूएट कर सकते हैं और उसके अनुसार छोटी छोटी बातों की आप मदद मांग सकते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कुछ समय पहले मेरे पास एक सिंगल पेरेंट आए और उन्होंने मुझे बोला कि मैम, मैं अपने बच्चे को रीडिंग कैसे सिखाऊं, मुझे नहीं समझ में आता। मैं उसके साथ खेल भी सकती हूँ, मैं उसके साथ मार्केट भी जा सकती हूँ, मैं उसको पिकनिक में भी ले जा सकती हूँ, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन रीडिंग के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो मैंने उसको बताया, बच्चे तो रोल मॉडल बिहेवियर से सबसे अच्छा सीखते हैं, तो आप सबसे पहले तो बच्चे के सामने खुद रीड करती हुई नज़र आए। तो मुझे मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनने लगी। फिर मैंने उन्हें कहा कि पर कहने लगी कि मैं तो वो जिस तरह से टीचर सिखाती है ना, तो मैं तो नहीं जानती कि उसको कैसे सिखाऊं। तो उसको उसको अपने अंदर एक वो इनकम्प्लीट फीलिंग हो रही थी कि मैं रीडिंग नहीं जानती। शायद मेरा पार्टनर मेरे साथ होता तो वो रीडिंग उसको सिखा सकता था। लेकिन मैंने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, आपको रीडिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, आपको रीडिंग सिखानी नहीं आती इसका मतलब ये तो नहीं कि आप रीड करना नहीं जानती। कहने लगी हाँ। तो मैंने कहा कि जब आप किताब लेके बच्चे के सामने पढ़ेंगी, एक बार दो बार और रोज़ आपकी ये आदत डल जाएगी, तो बच्चे तो बंदर की तरह होते हैं, जो वो देखते हैं वो अपने आप करेंगे। तो कहने लगी हाँ ठीक है। कहने लगी लेकिन फिर भी बच्चे की रीडिंग मैं चाहती हूँ कि वैसे हो जैसे कि अच्छे से क्लैरिटी से रीड करे, फ्लुएंसी हो उसमें। मैंने कहा इस चीज़ के लिए तो आप उसकी टीचर से भी मदद ले सकते हैं। जब आप टीचर के साथ जाके शेयर करेंगे कि मैं ये नहीं कर पा रही, तो टीचर आपको बता देंगे कुछ एक आधी छोटा सा टेक्निक जो आप घर में यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आप हेल्पलाइंस हैं आपके हर तरफ, उनको यूज़ कीजिए और एक कोलैबोरेटिव पेरेंटिंग कम्युनिटी बनाइए। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी कि बच्चे सेंसिटिव होते हैं। अगर बच्चों को लगेगा कि आप सैड फील कर रहे हैं, कि आप अकेले हैं, बच्चों को अगर लगेगा कि आपको मदद चाहिए, तो बच्चे भी आपकी मदद करेंगे। इफ़ यू एक्सप्लेन टू योर चाइल्ड दैट, आप कभी मत कहिए कि मैं आपका माँ भी हूँ, मैं आपकी माँ भी हूँ और मैं ही आपका बाप हूँ। ये मत कहना क्योंकि ये तो झूठ है। तो झूठ को बच्चे बहुत जल्दी पकड़ते हैं। आप ये कहिए कि मैं आपका फादर हूँ, या अगर आप माँ हैं तो आप ये कह सकती हो मैं आपकी माँ हूँ। तो हम क्यों ना साथ मिलके, आप, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो आपने मेरी मदद करनी है। तो बच्चा हमेशा, हर बच्चा अपने माता पिता की मदद करना पसंद करता है। तो वो सोचेगा कि मैं इतना छोटा हूँ तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आपने बच्चे को कहना है हाँ बेटा आपने मेरी मदद करनी है। तो वो पूछेगा मैं क्या कर सकता हूँ। तो उनसे ये कहना है बेटा आप अपनी परवरिश की खुद जिम्मेवारी लेना शुरू करो, प्लीज़ हेल्प मी। तो बच्चे इसके ऊपर बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं। सडनली दे फील ग्रोन अप, सडनली दे फील रिस्पॉन्सिबल, सडनली दैट थॉट इनटू देम इज ingrained that I also can be participating in my own upbringing, and evoking that sense of responsibility in the child for their own positive growth and development is an important thing and missed out in most of the cases. Really I have to say, especially जहाँ पर बच्चों के साथ ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, उनको प्यार भी बहुत मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, लेकिन बच्चे की अपनी जिम्मेवारी को जगाना, अपने ही प्रति एक पेरेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। और सिंगल पेरेंट्स के लिए ये आपका एक टूल हो सकता है जिससे कि आपकी लाइफ आसान हो सकती है। तो क्या जिम्मेवारी आप दे सकते हैं बच्चे को? ज़रूर बैग पैक करना। कहीं नहीं लिखा हुआ, स्कूल में कभी नहीं कहा जाता कि माता पिता आप बैग पैक करके भेजिए। बच्चे के जो टाइम टेबल होता है स्कूल्स में, उनकी उम्र के हिसाब से बनाया जा सकता है और बच्चे को उतना ही पढ़ाया जाता है स्कूल में जो बच्चा समझ सके। याद रखिए, बच्चा समझ सके।
तो जो बच्चा समझेगा वो कर सकता है। तो टाइम टेबल और अपनी बुक्स को पैक करना आपने बच्चे को सिखाना है और उसी को करने दीजिए। एक दो बार गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हम सब गलतियों से सीख कर आगे बढ़े हैं। दूसरी चीज़, अपनी जगह जहाँ बच्चा खेला या अपना जो बच्चे की अपनी स्पेस है उसकी सफाई की जिम्मेवारी आपने अपने बच्चे को ज़रूर देनी है। और बाकी जिस तरह से बच्चा ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, बी अवेयर ऑफ द एज। बच्चे की उम्र का आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की डेवलपमेंटल नीड्स क्या हैं। वो उम्र के हिसाब से बदलती हैं और वो डेवलपमेंटल नीड्स क्या हैं, एज रिलेटेड नीड्स क्या हैं बच्चे की, उसके बारे में आपके साथ मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, इफ़ you liked my video, do like it and subscribe for it and share my YouTube channel with others to follow. And if you keep connected with these videos, there is more coming and more interesting problems and difficulties to solve altogether.